हम लोग सब लालू को देख रहे हैं, तेजस्वी को देख रहे हैं। पूरे समाज तकरीबन आरजेडी पर ही है। निर्दलीय भी आरजेडी के एक निर्दलीय उर्दलीय सब बहुत दिए नहीं, वो सब घुलटने वाले हैं। और उससे हमको कोई मतलब भी नहीं, कोई लोग को मतलब नहीं, क्योंकि हम लोग वहाँ देख रहे हैं केंद्र को। और रही बात लालू प्रसाद का जो टिकट दे के भेजे हैं श्रवण कुशवाहा जी को, बहुत खुशी की बात है कि हमारे सरजमीन पे श्रवण कुशवाहा जी आए हैं और बहुत अच्छे लोग हैं। वो भी एक बार एमएलसी भी लड़ चुके, एक बार निर्दलीय भी लड़ते हैं विधायक का। तो खैर उससे कोई बात नहीं। श्रवण जी आज हमारे आए थे आवास पे, मैं उनको आश्वासन। नवादा में लहर है श्रवण जी का पूरा लहर है, इसमें कहने की बात नहीं। हमारे मुस्लिम समाज में पहले 2-3 तरफ हो जाते थे लोग, लेकिन इस बार नहीं, सब एक हैं, सब एकजुट है। हाँ, लालटेन में ही वोट पड़ेगा। लालटेन में ही वोट पड़ेगा। किसी को आप कितनों समझा लीजिएगा नहीं मानेगा कोई बात। पहले क्या था कि पहले लोग कुछ इधर कुछ उधर कुछ उधर हो जाते थे, लेकिन इस बार पूरा समर्थन तरफ भी नहीं। विवेक नहीं देखिए, सीधा दम वही देख रहे हैं श्रवण कुशवाहा को। नहीं, भाजपा के तरफ हम लोग वोट कभी दिया नहीं। अगर देंगे भी उसको तो हम लोग का नाम नहीं होगा। कई बार यहाँ से वोट निकला था, लेकिन हम लोग तरफ आते ही नहीं हैं वो लोग। देखिए, वोट मांगने का सबका अधिकार है और वेलकम करना भी मेरा अधिकार है। हम सबको वेलकम करेंगे। मेरा मन, मेरा मोहल्ला अभी जितना है मुस्लिम क्षेत्र सब आरजेडी। नवादा में किसकी लहर लग रही है? नवादा में तो लहर दो ही में है टक्कर। कौन? विवेक ठाकुर होंगे और ये होंगे विवेक ठाकुर और श्रवण कुशवाहा। हाँ। विनोद यादव कहीं भी नहीं दिख रहा है। नहीं, कुछ नहीं। विवेक ठाकुर से टक्कर है? बिल्कुल टक्कर होगा, उसी से होगा। कौन बाजी मारेगा? एनडीए इंडिया गठबंधन यही दोनों के बीच में है। कौन बाजी मारेगा, क्या लगता है? यही कुशवाहा मारेगा बाजी। विवेक ठाकुर कि 10 साल का एंटी इनकम्बेंसी है और इसने कुछ किया नहीं है। अल्पसंख्यक के बारे में यहाँ तक है कि न पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसी से कहीं से उम्मीदवार बनाया जाता है, न असेंबली में एक ठो सीट दिया जाता है। इनके बड़े बड़े नेता 2 ठो हैं, मुख्तार अब्बास नकवी या एक ठो हमारे बिहार से शाहनवाज साहब, उनको भी कहीं नहीं कोई नुमाइंदगी नहीं। तो फिर मुसलमान उसके प्रति सोचेगा क्या? नाराज है? नाराज है नहीं, उसके बारे में उसकी कोई थिंकिंग नहीं है। अब मोदी जी के 10 साल के कारकर्दगी को देख लीजिए, इसके पास कोई विजन नहीं है करने का कुछ। बस गारंटी है ना? गारंटी तो है 2 आदमी के लिए, अडानी अंबानी, यही 2 ठो का गारंटी है। जनता के लिए कुछ नहीं है, कहीं कुछ नहीं है। पूरे हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर है। अभी एक आदमी बोल रहे थे कि मणिपुर जलता रहा 11 महीना से, आज भी वही स्थिति है, लेकिन गए नहीं आज तक। क्यों ऐसा भेदभाव कर रहे हैं? वहाँ भी जो जातीय संप्रदाय ये है और जो मेजोरिटी में है उसके सपोर्ट में है। आज तक मुख्यमंत्री नहीं बदला गया वहाँ का, जैसे था वैसे एज इट इज चल रहा है। तो उनके पास में कोई विजन है नहीं। 400 पार का तो नारा देने से क्या होता है? बहुत नर्वस है। अब 2 दिन पे नारा नहीं दे रहे हैं, वो कह रहे हैं, जानते हैं क्या? वो ये कहना चाह रहे हैं कि कहीं ना अगर हम कम कह दें तो 150 से नीचे है। अच्छा। 400 के हवा दे रहा है कि लोग में प्रचार हो कि 400। ये हवा है, सिर्फ हवा है, हवा ही है। हाँ, मोदी की गारंटी पे भरोसा नहीं, कुछ नहीं। वो आदमी फ्रॉड आदमी है, ये सिर्फ कुछ नहीं, किसी को देखने वाला ना। हम लोग को तो कोई देखने ही वाला। सबका साथ सबका विकास, कोई विकास नहीं, सबका विश्वास साथ ही नहीं है, विश्वास भी है। सबका साथ सबका विकास भाजपा का नारा और उसके साथ विश्वास भी है। अच्छा। हाँ, तीनों चीज है, लेकिन विश्वास कुछ नहीं है। अच्छा। आज तक जो भी बोले मोदी जी काला धन लाएंगे, काला धन आज तक नहीं आया। अच्छा। सब उनके तिजोरी भर गया। देखिए क्या हुआ, कितना बड़ा घोटाला। क्या तिजोरी? तो फकीर आदमी है, कहते हैं कि झोला उठा के चल दे। अभी बॉन्ड वाला आदमी क्या? अरे बॉन्ड वाला जो घोटाला हुआ है, जो उन्होंने कानून बनाया था, इलेक्ट्रल बॉन्ड की बात कर रहे हैं, उसमें कितना बड़ा स्कैम है ये है। तो ये समझ में नहीं आ रहा लोगों को। जनता जान रही है और जो भी पढ़ा लिखा हुआ तबका है, समझे, चाहे किसी समुदाय का हो, वो समझ रहा है कि देश इससे चलने वाला नहीं है। और जितना भी कॉन्स्टिट्यूशनल संस्था है सबको ये अरकमाल बनाए हुए है।
सबको अपने कब्जा में लिए हुए हैं। अभी देखिए वहाँ चंडीगढ़ में मेयर का चुनाव हुआ, वहाँ क्या हुआ, धांधली हुई, उसको संज्ञान लेना पड़ा सुप्रीम कोर्ट को, तब वहाँ जो है सो मेयर दूसरा बदला। तो देख रहा है क्या कर रहे हैं। अभी देखिए जो वीवीपैट का मामला आया हुआ है, अगर गिनती उसका हो जाता है तो फिर समझ में आ जाएगा, घोटाला उसमें भी है। 400 पार जितना ही बोलते हैं और उतना ही सीट उनको आता है, तो ये समझ में आ रहा है ना। क्या क्या बोल रहे हैं आप? जी मोदी जी कह रहे हैं कि 400 पार, तो 400 पार पेट्रोल होगा, सरसों तेल होगा, ये सब 400 रुपया पार हो जाएगा, इसमें दोहरा नहीं है। मोदी जो कहते हैं वो कर देते हैं। सीट की बात कर रहे हैं, 400 सीट की, अरे सीट तो बोले ही नहीं, आज तक हम सुने ही नहीं सीट, बोले 400 पार। तो पेट्रोल समझिए, सरसों तेल समझिए। नीतीश कुमार बोले 4000 सांसद। हाँ बेशक, अब सही जोड़े हैं, गलत नहीं जोड़े हैं। पूरे पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान सबको जोड़ के बताए, गलती हो गए, सही जोड़े, वो गलत नहीं जोड़े हैं। अच्छा। जी 4000 सांसद। हाँ सब जोड़ के बताए हैं, सब जोड़ के बताए, सभी जगह से मतलब भेजा जाएगा दिल्ली। पहले जंगल राज था, नीतीश कुमार कहते शाम को महिलाएं निकलने से हिचकिचाती थी। देखिए पहले कुछ लोग में समझदारी नहीं था, नादानी करता था, वो दौर अब ख़त्म हो गया, शिक्षित लोग आ गए हैं। अब लालू प्रसाद ये नहीं बोलते थे कि तुम दंगा करो, तुम लूटो, तुम छेड़खानी करो, गलत है। हमारी आप में सोच है गलत, हम किसी को छेड़ दिया गलत हम हैं। लालू प्रसाद नहीं बोलते कि आप छेड़िए उसको जाके बार बार, लेकिन जंगल राज का सवाल उठते हैं। गलत बोलना है। जंगल राज क्या जंगल राज? जैसे जैसे दिन जा रहा, लोग समझदार हो रहे हैं, लोग पढ़े लिखे हो रहे हैं और उसी ढंग से चल रहा माहौल। पहले क्या था, जाहिल लोग थे, जैसे तैसे जहाँ तहाँ दंगा फसाद। लालू प्रसाद जी नहीं बोलते थे तुम जाकर वहाँ मुसलमान को मारो, बाभन को मारो, राजपूत को मारो, गलत है, ये हमारा गलती है। हम अगर गलत करते हैं तो हम पर इल्ज़ाम आना चाहिए। तो लोग जाहिल थे, लोग उस पर उखड़ जाते थे। 5 से पहले कोई विकास का काम हुआ था? नीतीश कुमार कह रहे मेरे कार्यकाल में हुआ, लालू जी के राज में क्या हुआ? देखिए जैसे जैसे पैसा आता था वैसे वैसे विकास होता था। देश तरक्की करेगा, पैसा आएगा, विकास करेंगे। आप पहले फंड नहीं मिलता था नगर परिषद में, अब नगर परिषद में फंड मिलने लगा, अब हम लोग विकास कर रहे हैं। नवादा के लोगों का क्या मूड है इस बार? नवादा के लोग, सारे लोग के एक ही आवाज़ है, लालटेन। आरजेडी। हाँ आरजेडी। कमल नहीं खिलेगा? बिल्कुल नहीं, कीचड़ नहीं होगा तो कमल कहाँ से खिलेगा? कीचड़ ही नहीं है, लालटेन ही जलाएंगे। क्या बोल रहे हैं? काम बतावे बीजेपी, एक भी ऐसा काम बताए जिससे अपने दम पर वो इलेक्शन जीतना चाहती हो। एक भी चीज बताइए, बताइए आप बताओ। हम कैसे बताया? बीजेपी से सवाल कर, हम बीजेपी से सवाल आप उसके मतलब मातहत आके आप क्वेश्चन पूछे कि एक भी सवाल हम जनता से पूछ रहे हैं सवाल। हाँ बताइए कि किस बिना पर हम बीजेपी को वोट करें, किस बिना पर? कोई नहीं। वाले बोलते हैं कि बहुत विकास क्या एक भी विकास तो जोड़ा है ना हमको? क्या विकास? भाषण नहीं सुने? मोदी जितना भाषण देते रहते, क्या क्या काम सबसे पहले तो वो सबसे पहला चीज़ है कि बहुत ज़्यादा झूठ बोलते हैं। ठीक है, वो हमारे प्रधानमंत्री, हम उनकी इज्जत करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन एक भी चीज़ देखिए, आज हम 2018 से पास आउट है, बीटेक है, वो उन्होंने वादा किया था कि 2 करोड़ हर साल वैकेंसीज आएगी। किसमें? पूरे भारत में। अब बताइए 50,000 भी वो 50 का हमको लगता है 10 या 20 हज़ार निकालता है वो रेलवे में 2 साल या 3 साल पर। वो भी अभी आर्मी का जो था, जो हमेशा रहता था कि लाइफ टाइम के लिए, वो अब तो 4 साल का कर दिया। वो तो और बेरोजगार हो गया पूरा स्टूडेंट। हम मेरे को खुद को देख लीजिए, हम एक स्पोर्ट्समैन है ना, बिहार में उससे पहले कुछ रणजी थी, अब 2 साल पहले इस बार आया है, तो थोड़ा सा लड़का लोग खेल रहा है, इधर उधर खेल रहा। मोदी क्या बीजेपी सरकार का एक भी ऐसा चीज़ बताइए जिस पर हम उसको वोट करें, एक भी चीज़ आप बताइए। कोई ऐसा काम ही नहीं 10 साल में किया। बताए ना, अब 15 साल से एनडीए है नवादा में, कोई काम ही नहीं। देखिए यही पर है ना, सारा चीज़ तो देख लीजिए, पता चल जाएगा। पूरे भारत का 700 शायद 58 डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है ना, उसमें से हम सर्च कर रहे थे गूगल पे, तो पता चला कि ये नवादा डिस्ट्रिक्ट का मैं बात कर रहा हूँ, कि वो चौथा या पाँचवा पीछे से चौथा या पाँचवा पे मतलब अनएम्प्लॉयमेंट में है, और मतलब बहुत पीछे है, इतना पीछे। आप देख लीजिए गूगल, यहीं पर आप सर्च करके देख सकती हैं, आप पता चल जाएगा आपको। तो हम क्या चाहते हैं, नवादा का युवा क्या चाहते हैं? श्रवण कुशवाहा, इसका मतलब कि हम केंद्र को देख रहे हैं। हम देख रहे हैं किसको?
लालू प्रसाद यादव को देख रहा है, हम देख रहे हैं कि इसको आरजेडी को देख रहे हैं, क्योंकि वो मतलब अभी देखिए, अभी इधर कुछ महीनों में जैसे ही सरकार में वो आया, कौन, तेजस्वी यादव, तुरंत एकदम वैकेंसीज निकाला, जो अपना वादा किया था कि मैं आऊँगा 10 लाख जॉब निकाल रहा था। फिर उसके बाद ईडी लाया, मोदी डराया, विपक्ष को डरा के उसको अपने पास किया नीतीश कुमार को, और उसके बाद फिर डर से जैसे केजरीवाल, बहुत सारा को आप जान रहे होंगे, सब कुछ डरा के इस तरह से करा, नीतीश कुमार को किया, वो फिर बेचारा को सरकार टूटी और उसके बाद खत्म हो गया, फिर वैकेंसी रुक गया। युवा उम्मीद लगाए हुए कि तेजस्वी की सरकार बनेगी तो रोजगार मिलेगा, बनना तो है ही है उसको। आप देख लीजिए, पिछले बार भी देखिए जो एमएलए का इलेक्शन हुआ पूरे बिहार में, तो कैसे दिमाग लगा के इधर उधर 5, 6, 7 सीट करके अपना सरकार चेंज कर लिया। अब तो देख रहे हैं किस तरह से कर रहा। दूसरा चीज़ आ रहा है ईवीएम का, तो खैर ईवीएम का तो एक मसला है, वो तो देखा जाएगा, लेकिन सबसे बड़ा चीज़ हम फिर एक बार चैलेंज कर रहे हैं सारा, जो भी यहाँ पर एक इंडिया का था वो बोल रहा था एक भी चीज़ हमको बताया। आप अरुणाचल प्रदेश के देख ले, लगभग 17 से 18 किलोमीटर वो अंदर घुसा हुआ, कभी तो आके नहीं बोले हैं राजनाथ सिंह, हमारा जो गृह मंत्री है ना, वो पूरे बिहार का, भारत का, तो बताया आपका, एक भी बता दे, हमको जान जाते हैं, एक भी चीज हमको बताया। तो युवा बदलाव चाहता है, एकदम सिंपल से बात है, हमको रोजगार चाहिए, बस हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको रोजगार चाहिए। अरे वो तो सिंपल सा उसका थॉट है कि हम हिंदू मुस्लिम करेंगे, उसके बाद हम इलेक्शन जीतेंगे, वो तो सिंपल पूरा भारत जान रहा है उस चीज को, और कुछ नहीं। हाँ, युवा रोजगार के बस सिंपल यही, हम रोजगार पर, हम तो खुद, आप दूसरा का नहीं, हम रोजगार के दम पर, ये रोजगार के लिए ही हम वोट करेंगे। चलिए, नवादा के युवाओं के बीच थे और यहाँ के लोगों ने क्या कुछ कहा आपने सुना। इस बार जो मेन मुद्दा होने वाला है वो रोजगार का होने वाला है, क्योंकि तेजस्वी ने जो 17 महीने में रोजगार दिया है उसी को देखते हुए ये आरजेडी को वोट देंगे और नवादा में जो है वो लालटेन जलेगा। बाकी आपने सुना ही क्या कुछ कहा इन्होंने, आप भी अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।